भारत के विदेश मंत्री एएस जयशंकर की हालिया मॉस्को यात्रा भारत की विदेश नीति के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर की कहानी कहती है। 19 से 21 अगस्त 2025 के बीच जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और वैश्विक सहयोग पर गहन चर्चा हुई। वर्तमान में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा, लगभग 35% रूसी कच्चे तेल पर निर्भर है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ और द्वितीयक प्रतिबंधों के खतरे के बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा नीति में स्वतंत्रता बनाए रखेगा और वैश्विक कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए रूसी तेल खरीद जारी रखेगा। रक्षा क्षेत्र में मॉस्को यात्रा के दौरान भारत ने S-400 प्रणाली और संयुक्त हेलीकॉप्टर व राइफल निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, जिन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण देरी का सामना करना पड़ा है। साथ ही भारत ने रूस से यूक्रेन युद्ध के समाधान पर अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की अपील की, ताकि वैश्विक दक्षिण का समर्थन भी सुनिश्चित हो सके। इसी समय भारत और चीन के संबंधों में भी एक ताज़ा पहल देखी गई। 19 अगस्त को दोनों देशों ने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया और सीमा क्षेत्रों में व्यापार तथा यात्रा को पुनः प्रारंभ करने के कदम उठाए। नाथुला, शिपकिला और लिपुलेख दर्रे फिर से खुलने, कैलाश मानसरोवर यात्रा के कोटा में वृद्धि और पूर्वी क्षेत्रों में सैन्य हॉटलाइन की स्थापना जैसी पहलें विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण है। इन दो रास्तों का संगम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। अमेरिका के दबाव के बीच रूस के साथ संबंध बनाए रखना और चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश भारत को बहुआयामी विदेश नीति अपनाने की क्षमता प्रदान करती है। आगे की राह चुनौतियों भरी है। यदि अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बाधित किया तो रूस से व्यापार प्रभावित हो सकता है। वहीं सीमा विवाद में गतिरोध भारत चीन थौ को रोक सकता है। आगामी महीनों में मोदी पुतिन वार्ता, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन और विशेषज्ञ समूह की पहली रिपोर्ट इन संबंधों के भविष्य की दिशा तय करेंगे। जयशंकर की कूटनीति इस संदेश के साथ आगे बढ़ती है कि भारत की साझेदारियां मुद्दा आधारित हैं, किसी एक गठबंधन पर निर्भर नहीं, और यही भारत के वैश्विक नेतृत्व की पहचान बनती जा रही है।